और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। सीबीआई और ईडी दोनों की तरफ से दर्ज केस में सिसोदिया हिरासत में है, तो 30 अक्टूबर को यह फैसला हो जाएगा कि मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी, जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण दिन है, सोमवार का दिन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, फैसला होगा। अरविंद हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, पूरी खबर बताइएगा। कोर्ट की जो कोशिश आई है उसके मुताबिक 30 अक्टूबर को फैसला आ रहा है मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर, और जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की जो बेंच है वो फैसला सुनाएगी। हालांकि जो फैसला लिखा गया है कोर्ट लिस्ट के मुताबिक तो जस्टिस संजीव खन्ना ने लिखा है, तो उम्मीद है जस्टिस संजीव खन्ना ही इस फैसले को पढ़ेंगे। और सीबीआई और ईडी दोनों की ओर से दर्ज केस में मनीष सिसोदिया हिरासत में है। फरवरी से वो कस्टडी में है, और दोनों की ओर से दर्ज जो केस है उसमें एक साथ जो याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। यानी सोमवार को जो आदेश आएगा वो ये साफ कर देगा कि क्या मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं। इससे पहले ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे पहले हाईकोर्ट में और निचली अदालत में जब जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी तो सीबीआई की ओर से दर्ज केस और ईडी की ओर से दर्ज केस दोनों में अलग अलग जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी, और किसी एक आदेश से ये साफ नहीं हो पा रहा था कि जब तक दूसरी जो जांच एजेंसी है उसकी ओर से दर्ज केस में कोई आदेश नहीं आ रहा था कि मनीष सिसोदिया के लिए राहत का रास्ता बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन कल सोमवार को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना है वो दोनों केस जो इनके खिलाफ दर्ज केस है उनमें उनकी जमानत याचिकाओं पर आना है। एक साथ कोर्ट ने दोनों केस में दर्ज जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की है, और जो सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणियां रही हैं इस लिहाज से ये फैसला बहुत अहम है, क्योंकि ये फैसला में इस बात का जिक्र होगा कि न केवल मनीष सिसोदिया की को जब राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, बल्कि जो जांच एजेंसी की ओर से जो केस तैयार किया गया है आबकारी नीति मामले में उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन रहते हैं देख रहे हैं। अरविंद, 3 पॉइंट्स मैं रखूंगी, आप इस पर डिटेल पे बताइएगा। देखिए, ये कहा गया था शुरू में कि आरोपी नंबर 1 है मनीष सिसोदिया, उनका बहुत बड़ा किरदार है। दूसरी बात ये कही गई थी कि इसलिए जमानत नहीं मिलनी चाहिए इन्हें क्योंकि एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, ये जांच को प्रभावित करेंगे। ये 2 बड़े ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से उन्हें राहत नहीं मिल पा रही थी। लेकिन हाल के दिनों में आप क्योंकि कवर करते हैं कोर्ट को, एक और ये स्टेटमेंट आया था कि आप प्रूफ दीजिए, किसी को जीवन भर आप नहीं रख सकते हैं हिरासत में। तो ये स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं अरविंद? बिल्कुल, कोर्ट ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का खासतौर पर जो उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है उस पर सवाल खड़े किए थे, और कोर्ट का ये कहना था कि जब तक मनीष सिसोदिया के खिलाफ रिश्वत लेने के सीधे सबूत नहीं है तो कैसे उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। और कोर्ट का ये भी कहना था कि कि वो इस बात को समझता है कि इस तरह के मामलों में एविडेंस की चेन को साबित करना मुश्किल होता है, लेकिन कोर्ट का कहना था कि यही जांच एजेंसी की परीक्षा होती है कि वो साबित करे कि आखिर कैसे इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनेगा। और इसी केस में जब जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने ये भी सवाल किया था कि अगर मनीष सिसोदिया सीधे तौर पर लाभार्थी नहीं है और आरोप ये है कि एक राजनीतिक पार्टी को लाभ पहुंचाया गया है, उसको जो पैसा रिश्वत का मिला उस पार्टी ने उसका इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार में किया है, तो उस राजनीतिक पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। तो उसके जवाब में बाद में जब सुनवाई पूरी होने वाली थी तो ईडी की तरफ से एएसजी ने ये कहा था कि उनको जांच एजेंसियों की तरफ से बात कहने के निर्देश मिले हैं कि आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाए जाने पर विचार हो रहा है। तो इस तरह की बातें सामने आई थी। तो हालांकि उसके बाद निचली अदालत में ऐसा कुछ जांच एजेंसी की तरफ से कहा नहीं गया कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने पर किस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन सवाल वही उठा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस किस तरीके से दर्ज किया गया है, कैसे केस तैयार किया गया है, इस पर कोर्ट के कुछ तीखे सवाल रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने ये समझने की कोशिश की है, कोर्ट ने बताने की कोशिश की कि उसके जो सवाल है वो इस केस को समझने के क्रम में है, ताकि वो जांच एजेंसी से अपने मन में आ रहे सवालों को पूछ करके उसका स्टैंड क्लियर कर सके इस मामले में मनीष सिसोदिया की भूमिका को लेकर। ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि सोमवार को मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाएगी या नहीं। दिवाली वो इस बार परिवार के साथ मना पाएंगे या नहीं, अपने आप में बड़ा प्रश्न है।